अल्लाह के जाकिर की ये इज्जत हुजूर ने बयान फरमाई कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक परेशान होगा, हर एक खौफ ज़दा होगा, लेकिन अल्लाह के जाकिर के ऊपर कोई खौफ नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं एक जमात होगी, वो मुस्कुराते मुस्कुराते जन्नत में जा रही होगी, वो मुस्कुराते मुस्कुराते जन्नत में जा रही होगी। सहाबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह ये कौन लोग होंगे? हुजूर ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, जो दुनिया में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। हुजूर फरमाते हैं वो मैदान महशर जहां सारी मखलूक परेशान होगी, जो दुनिया में अल्लाह का जिक्र करता होगा वो हंसते हंसते जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वो हंसते हंसते जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हजरत अबू दरदा इस हदीस के रावी हैं, तबरानी शरीफ में भी हदीस मौजूद है और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी यह हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में, हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में हजरत मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह क्या वो उम्र, वो अमल बताइए, वो अमल बताइए। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो अल्लाह करीम की बारगाह में सबसे ज्यादा पाक करने वाला है? क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो अल्लाह करीम की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब का जरिया है? क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं? क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो सबसे ज्यादा बुलंदी दराजात का बायस है? क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो सोना और चांदी सदका कर देने से बेहतर है? क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो अल्लाह की राह में जहाद करने से भी बेहतर है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया वो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र किया कर, ये बुलंदी दराजात का बायस बनता है। अल्लाह का जिक्र किया कर, ये इंसान को पाक कर देता है। अल्लाह का जिक्र किया कर, ये सोना और चांदी सदका करने से बेहतर है। अल्लाह का जिक्र किया कर, ये जहाद करने से भी अफजल है। अल्लाह का जिक्र किया कर, ये जहाद करने से भी अफजल है। हजरत मुआज़ बिन जबल इस हदीस के रावी हैं, मुआज़ बिन जबल इस हदीस के रावी हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस मौजूद है। हजरत मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि किसी शख्स ने हुजूर से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह अजर के एतबार से मुजाहिदीन में सबसे बेहतर कौन है? हुजूर ने फरमाया जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। कहा या रसूल अल्लाह अजर के एतबार से सालिहीन में सबसे बेहतर कौन है? हुजूर ने फरमाया जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। कहा या रसूल अल्लाह अजर के एतबार से नमाजियों में सबसे बेहतर कौन है? हुजूर ने फरमाया जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। कहा या रसूल अल्लाह अजर के एतबार से रोजेदारों में, हाजियों में और सदका करने वालों में से बेहतरीन कौन है? हुजूर ने फरमाया जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है। हदीस में मौजूद है हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर फारूक को देखा और कहा उमर फारूक, उमर जिक्र करने वाले तो सारी बरकत और खैर उठा के ले गए, अल्लाह का जिक्र करने वाले तो सारी बरकत और सारी खैर रह गए। अल्लाह का जिक्र किया करो, सारी खैर अल्लाह के जिक्र में है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम बाकी इस हदीस को लाए हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज को साफ करने के लिए कोई ना कोई जरिया है, लेकिन दिल को साफ करने का जरिया जिक्र इलाही है। अगर दिल को साफ करना चाहते हो तो उसका जरिया अल्लाह का जिक्र है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जैसे लोहा जंग पकड़ता है वैसे दिल भी जंग पकड़ लेता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह लोहे का जंग दूर करने के तो और तरीके हैं, अगर दिल जंग पकड़ ले तो क्या तरीका है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह का जिक्र दिलों के जंग को उतार देता है। अल्लाह का जिक्र दिलों के जंग को उतार देता है। इमाम बाकी ही इस हदीस को लाए हैं। हुजूर फरमाते हैं कि आजाब से बचने का, अल्लाह के आजाब से नजात पाने का बेहतरीन जरिया अल्लाह का जिक्र है। अगर कोई चाहता है कि वो अल्लाह के अजाब से नजात पा ले तो वो अल्लाह का जिक्र किया करे, अल्लाह का जिक्र किया करे। हुजूर अलैहि सलाम की ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है और हजरत अबू सईद खुदरी इसके रावी है। वो कहते हैं कि किसी ने हुजूर अलैहि सलाम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे अफजल अमल कौन सा होगा? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र। जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता होगा उसका अमाल नामा सबसे भारी होगा, उसका अमाल नामा सबसे भारी होगा। हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र जिंदगी है और अल्लाह का जिक्र करने वाले और न करने वाले की
मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। अल्लाह का जिक्र करने वाला तो जैसे जमीन के ऊपर जिंदा होता है वैसे ही जमीन के अंदर जाने के बाद भी जिंदा होता है। लेकिन जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि वो खाता है, वो पीता है, वो चलता है, वो बोलता है, लेकिन वो मुर्दों से भी बदतर है, वो जिंदा मुर्दों के बराबर है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तबरानी में ये हदीस मौजूद है कि जिसको 4 चीजें मिल गई दुनिया और आखिरत में उसके लिए खुशखबरी है, दुनिया और आखिरत में उसकी लिए खुशखबरी है। पहली चीज हुजूर ने इरशाद फरमाई, जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया दुनिया और आखिरत में वो खुश नसीब है। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो दुनिया और आखिरत में खुशखबरियों के लायक है। हुजूर ने फरमाया कि जिसको सब्र करने वाला बदन मिल गया दुनिया और आखिरत में उसके लिए खुशखबरी है। और चौथा हुजूर ने फरमाया कि जिसको ताबेदार बीवी मिल गई वो दुनिया और आखिरत में खुशखबरी के लायक है, दुनिया और आखिरत में उसके लिए खुशखबरी है जिसको ताबेदार बीवी मिल गई। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो और हर चीज से बेखबर हो के अल्लाह का जिक्र करो। और जब अल्लाह का जिक्र करो तो इस अंदाज में करो कि लोग समझे कि ये पागल है, लोग समझे कि ये पागल है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का जिक्र इतना करो। आज लोग कहते हैं ना कि भाई हम ऑफिस में होते हैं, हमें नमाज का दिल तो बड़ा करता है, लेकिन हम इसलिए नहीं पढ़ते कि बाकी लोग कहेंगे कि ये रियाकारी कर रहा है। हमें दाढ़ी रखने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन इसलिए नहीं रखते कि लोग कहेंगे रियाकारी कर रहा है। हमें तस्बीह पढ़ने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन ऑफिस में इसलिए नहीं पढ़ते कि बाकी कहेंगे रियाकारी कर रहा है। महफिल जिक्र में हम खुल के जिक्र इसलिए नहीं करते कि लोग कहेंगे कि ये रियाकारी कर रहा है। हुजूर फरमाते हैं ये वो कहेगा जो खुद मुनाफिक है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तबरानी में यह हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र इस अंदाज में कर कि मुनाफिक कहें कि ये रियाकारी कर रहा है, मुनाफिक कहें कि ये रियाकारी कर रहा है। इस अंदाज में अल्लाह का जिक्र कर। अगर तू जिक्र कर रहा है, कोई कहता है कि तू रियाकार है, तो समझ जा वो मुनाफिक है। और अल्लाह का शुक्र करके तू मुनाफिक नहीं है, उसका जिक्र करने वाला है, उसका जिक्र करने वाला है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान का काम है कि इंसान के ज़हन में वसवसे डाले, इंसान के ज़हन में और दिल में वसवसे डाले। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र कर। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है, उसके करीब आने की जुर्रत नहीं करता। हुजूर फरमाते हैं शैतान वसवसे तब डालता है जब इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नती किसी चीज पे हसरत ना करेंगे, सिर्फ एक चीज पे हसरत करेंगे। वो क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जन्नती जन्नत में इस चीज पर हसरत करेंगे कि हाय काश दुनिया में जो वक्त हमने अल्लाह के जिक्र से गाफिल रह के गुजार दिया, उस वक्त में भी हम अल्लाह का जिक्र किया करते। काश दुनिया में वो वक्त जिसमें हमने अल्लाह का जिक्र न किया, उस वक्त में भी हम अल्लाह का जिक्र किया करते, उस वक्त में भी हम अल्लाह का जिक्र किया करते। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आपको पता है ना, अक्सर लोगों से पूछा जाए भाई तुम अपने दोस्तों को नेकी की दावत क्यों नहीं देते, तुम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो है वो अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं सुनाते, उनको नेकी की तरफ क्यों नहीं बुलाते? वो कहते हैं भाई हमारे इलाके के लोग तो बड़े गाफिल हैं, वो अल्लाह का जिक्र नहीं सुनते, हमें डर है वो हमारे से दोस्तियां तोड़ देंगे अगर हमने उनको नेकी की दावत की, वो अल्लाह का जिक्र नहीं सुनते। इसलिए अल्लाह के जिक्र की बेअदबी है ना कि गाफिल लोगों में जाकर अल्लाह का जिक्र किया जाए, ये हीले बहाने हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं गाफिल लोगों में जाकर अल्लाह का जिक्र कर, क्योंकि गाफिल लोगों में जाकर अल्लाह के जिक्र करने वाले की यह मिसाल है जैसे सड़ी जली घास में एक शजर सायादार हो, एक सायादार दरख्त की मिसाल है अल्लाह का जिक्र करने वाले की। और गाफिलों के बीच में सड़ी जली घास में अल्लाह का जिक्र करने वाला एक सायादार और फले फूले दरख्त की मानद होता है, फले फूले दरख्त की मानद होता है। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रोज वुजू करके सोता है, वुजू करके सोता है, बावुजू बिस्तर पे लेटता है, और जब बिस्तर पे लेटता है तो लेटते साथ ही अल्लाह 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 शुरू कर देता है। हुजूर फरमाते हैं वो बावुजू बिस्तर पे लेटा, उसने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का नाम लेते लेते वो सो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रात के किसी हिस्से में, रात के किसी पहर में जब उस शख्स की आंख खुलती है, अल्लाह उस बंदे को मुखातब करता है और फरमाता है मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे
खुश हो गया, मांग तू जो मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, मांग जो तू मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा। आज से अपनी आदत बना लो, अपना मामूल बना लो कि जब बिस्तर पे जाना है बावुजू होकर जाना है, अल्लाह का जिक्र करना है और अल्लाह का नाम लेते लेते सोना है। इसका समर हुजूर बयान फरमाते हैं कि इसका समर यह होगा कि जैसे ही तेरी आंख खुलेगी रब तुझे कहेगा कि ओ मेरे बंदे मैं तुझसे खुश हो गया, ओ मेरे बंदे मैं तुझसे राजी हो गया, अब मांग तू क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, जो तू मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब भी जन्नत के बागों से गुजरो ना उधर से खा लिया करो। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह दुनिया में भी कोई जन्नत के बाग है? हुजूर ने फरमाया हाँ है दुनिया में जन्नत के बाग। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह दुनिया में जन्नत के बाग कहाँ है? हुजूर ने फरमाया महफिल जिक्र, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, ये दुनिया में जन्नत के बाग हैं। जब इन बागों से गुजरो कुछ खा के गुजरा करो, जब इन बागों से में जाओ तो कुछ खा लिया करो। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी तख्लीक ही इसलिए हुई है कि वो जमीन पर चक्कर काटते हैं, वो जमीन पर घूमते हैं और महफिल जिक्र को तलाश करते हैं। जब वो किसी अल्लाह के किसी लोगों को इकट्ठे मजलिस की सूरत में बैठे पाते हैं और इस हालत में पाते हैं कि वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बुखारी में मौजूद है कि वो फरिश्ते बाकी फरिश्तों को आवाज मारते हैं कि मियाँ क्या ढूंढ रहे हो, आ जाओ जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है, आ जाओ जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है। हुजूर फरमाते हैं वो महफिल जिक्र में बेशक 4 या 8 लोग गोया के बैठे हो, हुजूर फरमाते हैं वहां इतने फरिश्ते आ जाते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की कतारें बन जाती हैं, फरिश्तों की कतारें बन जाती हैं। हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते वो जिक्र लेके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अल्लाह करीम से अर्ज करते हैं, अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्तों बताओ तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो तेरी तस्बीह कर रहे थे, तेरी हम्दो सना कर रहे थे, तेरी पाकी बयान कर रहे थे, तेरी दोज़ख से पनाह मांग रहे थे, तेरी जन्नत की ख्वाहिश कर रहे थे। अल्लाह करीम फरमाता है वो मेरी मोहब्बत में इकट्ठे थे ना, मेरा जिक्र कर रहे थे, गवाह हो जाओ जो वो मांग रहे थे उनको दिया जाएगा और जिससे वो पनाह मांग लेते उनको बचा लिया जाएगा। बुखारी में मौजूद है फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह वो तो जिक्र कर रहे थे ना, उनकी मजलिस में एक और शख्स बैठा था जो जिक्र की नीयत से ना आया था, जो जिक्र की नियत से नहीं आया था, उनमें से किसी से मिलने आया था तो बैठ गया इंतजार में कि चलो वह जिक्र से फारिग होगा तो मैं उससे मिल लूंगा, या गुजर रहा था उसने लोगों को इकट्ठा बैठे देखा तो 1 मिनट रुक गया देखे कि क्या हो रहा है। वो जिक्र की नियत से नहीं बैठा था लेकिन मजलिस में जरूर बैठा था। अल्लाह करीम फरमाएगा गवाह हो जाओ जिक्र करने वालों के साथ तो बैठा था ना, उनके साथ बैठने की वजह से हमने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी, उसको भी इल्म में शामिल करेंगे। किसी खूब कहा है उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखल जा, मत कोई बख्शा मिल जावे ते तू भी बख्शिया जा, मत कोई बख्शिया मिल जाए ते तू भी बख्शिया जा। बख्शों के साथ बैठ जा, बख्शों की मजलिस में आकर बैठ जा, इनकी मजलिस में बैठने की वजह से अल्लाह तुझे भी बख्श देगा, अल्लाह तुझे भी बख्श देगा। एक शख्स ने एक अल्लाह के वली से सवाल किया, अल्लाह के वली से सवाल किया, अल्लाह के वली इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह के जिक्र की मजलिस में जो बैठ जाए ना, बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। यही बुखारी की हदीस एक अल्लाह के वली ने बयान की। एक शख्स उठ गया, कहा कि हजरत आप क्या बात कर रहे हैं, दवाई देखने से फायदा नहीं है, दवाई खाने से फायदा है। अगर कोई शख्स अल्लाह का जिक्र कर रहा है उसको तो फायदा होगा, जो गुजरते गुजरते रुक गया या जो वैसे ही मजलिस में आकर बैठ गया, ना जिक्र किया ना जिक्र की नियत थी, उसको क्या फायदा है? उसको कोई फायदा नहीं होगा। आपने फरमाया मेरी तरफ बारगाह में बैठ जा, अल्लाह वालों का अपना अंदाज होता है। आपने फरमाया आके मेरे दरबार में बैठ जा, बैठ जा मेरे करीब आके, वो बैठ जा। आपने अपने खादिम को हुक्म फरमाया कि मुझे पंखे से हवा झोलो, खादिम ने पंखे से हवा देना शुरू की। आपने फरमाया तुझे हवा आ रही है? उसने कहा आ रही है। आपने फरमाया ये नौकर तो मेरा है, ये हवा तो मुझे दे रहा है। उसने कहा लेकिन मुझे भी आ रही है। उसने कहा जब इसका पंखा इतना फयाज है कि हवा मुझे दे रहा है लेकिन तू महरूम नहीं है तो अल्लाह का
क्या आलम होगा, अल्लाह का क्या आलम होगा। अरे जब पंखे की ये आदत नहीं है कि साथ वाले को महरूम छोड़ दे, तो जब अल्लाह किसी पर रहमत करता है तो उसके साथ वालों को खाली नहीं छोड़ता, उसके साथ वालों को खाली नहीं छोड़ता। अल्लाह करीम उनको भी अपनी रहमतों से माला माल फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जमीन पर वो घर जिनमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, आसमान वाले उन घरों को जमीन पर ऐसे देखते हैं जैसे जमीन वाले आसमान पर सितारों को देखते हैं, जैसे जमीन वाले आसमान पर सितारों को देखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं किसी महफिल जिक्र में, अल्लाह का जिक्र करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो वहां अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह अपने मुकर्रब फरिश्तों में वहां उनका जिक्र करता है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से नूरी फरिश्ते अपने परों से उस मजलिस को ढांक लेते हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। हुजूर फरमाते हैं कि आसमान से निदा देने वाला निदा देता है कि ओ लोगों जो अल्लाह के जिक्र की मजलिस में बैठे हो, अल्लाह तुम पर राजी हो गया है, तुम यहां से बाद में उठोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को पहले माफ कर देगा। और मुबारक हो अल्लाह के जिक्र की महफिल में बैठने वालों, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आसमान से आवाज आती है कि ओ अल्लाह का जिक्र करने वाले, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया है, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया है। अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह करीम मुझे और आपको अपने जिक्र करने वालों में रखे, अल्लाह करीम मेरा और आपका हशर अपने ज़ाकिरीन में करे, अल्लाह करीम आप पे और मुझ पे राजी हो जाए, अल्लाह करीम आपको और मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह करीम आपको और मुझे अपना कुर्ब अता फरमाए, अल्लाह करीम आपको और मुझे महशर के दिन अपना दीदार अता फरमाए, अल्लाह करीम आपको और मुझे उस दीदार में लज्जत अता फरमाए, अल्लाह करीम हमें अपने लिकाह की मंजिलें अता फरमाए, अल्लाह करीम हम पे ऐसा करम करे कि हम अल्लाह अकबर कहें तो हम भी लब्बैक या अब्दी की आवाज सुना करें। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार रखे। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही प्रोग्राम ईमान और इस्लाम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। अगले हफ्ते इसी चैनल पे इसी वक्त आपसे एक दफा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल रखे। या रसूल अल्लाह